नमस्कार साथियों। तो जैसे कि आपको मालूम है कि नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के पश्चात विड्रॉल का दिन होगा जब कैंडिडेट्स अपनी अभ्यर्थिता को वापस लेंगे। तो सबसे पहले जब नेम ऑफ विड्रॉल जब होगा तो विड्रॉल के लिए आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि विड्रॉल केवल कंटेस्टिंग कैंडिडेट ले सकता है या उसका प्रपोजर ले सकता है या उसका पोलिंग निर्वाचन अभिकर्ता यानी इलेक्शन एजेंट ले सकता है। इन तीन व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी कैंडिडेट की कैंडिडेचर को वापस नहीं ले सकता है। और कैंडिडेचर वापस लेने के लिए फॉर्म नंबर 22 भर के दिया जाएगा, जिसको आप देखेंगे। और फॉर्म नंबर 22 जब आपके पास आ जाएगा तो आप फॉर्म 23 पे एक नोटिस लगाएंगे आम जनता की सूचना के लिए कि अमुक कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर जो है वो वापस ले लिया है। और जब किसी ने कैंडिडेचर वापस लेने के लिए नोटिस दे दिया है तो फिर उसको अपना नोटिस कैंसिल करने की अनुमति नहीं होगी। यानी एक बार विड्रॉल का नोटिस दे दिया तो वो फाइनल है। इसके अलावा फिर आपको फॉर्म नंबर 24 पे जो है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स तैयार करनी है। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अपने अल्फ़ाबेटिकल आधार पर करनी है, लेकिन विड्रॉल लेते हुए अपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का नॉमिनेशन विड्रॉ ना कर जाए। इससे पहले इंस्टांस हो चुके हैं कि कैंडिडेट प्रचार करते रहे और विड्रॉ कोई और ही कर गया। तो आपने सावधानी बरतनी है कि जब भी कोई आदमी विड्रॉल के लिए आए तो सबसे पहले देखें कि वो कैंडिडेट स्वयं हो या कैंडिडेट का एजेंट हो या उसका प्रपोजर हो। लेकिन उस फॉर्म के ऊपर कैंडिडेट के सिग्नेचर जो है वो अवश्य होने चाहिए। प्रपोजर भी अपनी मर्जी से विड्रॉ नहीं कर सकता जब एक बार उसने विड्रॉ किसी को प्रपोज कर दिया है तो। उसके अलावा पोलिंग काउंटिंग एजेंट है, इलेक्शन एजेंट है, तो इलेक्शन एजेंट भी ऐसे कैंडिडेट की अनुमति के बिना विड्रॉ नहीं कर सकता है। अब विड्रॉल जब हो गई तो विड्रॉल के बाद आपने लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट तैयार करनी है। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट के बाद आपने निर्वाचन के प्रतीक जो है वो आवंटित करने हैं सभी कैंडिडेट्स को। तो इसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक ऑफिस के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रतीक जो है वो अधिसूचित किए हैं। प्रधान के लिए, उप प्रधान के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, समिति के लिए और जिला परिषद के लिए प्रत्येक कार्यालय के लिए 20-20 निर्वाचन प्रतीक जो है वो अधिसूचित किए गए हैं। और हर वार्ड के लिए निर्वाचन प्रतीक जो है वो सीरियल नंबर 1 से ही आपने आवंटित करने हैं। यानी कि अगर मान लो किसी ग्राम पंचायत में 7 वार्ड हैं तो 7 वार्डों में जब आप निर्वाचन के प्रतीक बांटेंगे तो वार्ड नंबर 1 में जैसे मान लो 4 कैंडिडेट हैं तो आपने पहले व्यक्ति को पहला निर्वाचन प्रतीक, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा। एक तरफ से अपने लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट पकड़नी है, एक तरफ से आपने जो राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक अधिसूचित किए गए हैं उसकी प्रति पकड़नी है। तो इस तरह अपने निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि निर्वाचन की जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो बनेगी वो अल्फ़ाबेटिकल आधार पर बनेगी। तो जो व्यक्ति अल्फ़ाबेटिकल आधार पर पहले नंबर पे है उसको पहला प्रतीक देना है। फिर जैसे वार्ड नंबर 2 में गए तो जब वार्ड नंबर 2 में जाएंगे तो आपने ये नहीं करना कि फिर 5वें प्रतीक से करना, नहीं, फिर से पहले पे जाना है। फिर वार्ड नंबर 3 के लिए जब करेंगे तो फिर से पहले पे जाना है। मतलब कि जो पहला प्रतीक है या दूसरा प्रतीक है या तीसरा प्रतीक है वो हर वार्ड में रिपीट होगा। ऐसा ना करें कि 1 से 4 पहले वार्ड में दे दिए, फिर 5 से 8-10 तक दूसरे में दे दिए, फिर अगले के दे दिए। तो क्योंकि जो बैलेट पेपर है वो ऑलरेडी प्रिंटेड है, बैलेट पेपर पे हर वार्ड पे जो सीक्वेंस है सिंबल्स की वो पहले सिंबल से ही है। तो ऐसा अगर आपने कहीं गलती से निर्वाचन जो सिंबल है वो गलत आवंटित कर दिए तो आपका बैलेट पेपर पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बैलेट पेपर पे हर वार्ड का प्रथम सिंबल से 1 2 3 4 5 6 10 सिंबल के बैलेट पेपर तैयार किए गए हैं। या पंचायत के सदस्यों के लिए 6 सिंबल का और 10 सिंबल का है। तो आपने हर वार्ड में पहले सिंबल से ही आवंटित करने हैं निर्वाचन प्रतीक। इसी तरह जिला परिषद में और इसी तरह पंचायत समिति में भी हर वार्ड में सीरियल नंबर 1 से ही जो सेट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट हुआ हर व्यक्ति को पहले कैंडिडेट को पहला सिंबल, दूसरे को दूसरा, इस तरह निर्वाचन का जो प्रतीक है वो आप आवंटित करेंगे। और निर्वाचन सिंबल आवंटित करते हुए एक ये ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को उसकी
इच्छा का प्रतीक नहीं दिया जा सकता। जो सीरियल नंबर पे आएगा वही प्रतीक मिलेगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे जड़ता सूर्य चाहिए, या मुझे आप चारपाई का निशान दे दो, या मुझे पतंग का निशान दे दो, तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। जो सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचित किए हैं वही सिंबल जो है आपने उनको आवंटित करने हैं, और सिंबल के लिए कोई भी किसी भी कैंडिडेट की पसंद नहीं हो सकती। तो जब आपने सिंबल आवंटित कर दिए, जैसे ही आप सिंबल आवंटित करेंगे, जो भी सिंबल आप कैंडिडेट को आवंटित करेंगे उसका 1 या 2 पोस्टर जो है वो आपको उपलब्ध करवाए होंगे, वो आपने तुरंत कैंडिडेट को जो है वो देने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक स्थिति वो आएगी कि जहाँ पे विड्रॉल के बाद मान लो कोई एक ही कैंडिडेट रह गया है, तो अगर एक ही कैंडिडेट रह गया है तो आपने उस कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करना है फॉर्म 28 के ऊपर, और इसकी सूचना जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी है, जो कि वो सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे कि इस पंचायत के इस कार्यालय के इतने व्यक्ति या इतने पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और इसके अलावा एक परिस्थिति ये भी आ सकती है कि मान लीजिए किसी एक ही व्यक्ति का नॉमिनेशन था, या किसी पद के लिए 2 ही व्यक्तियों का नॉमिनेशन था और दोनों ही रद्द हो गए, या किसी पद के लिए किसी ने नामांकन पत्र भरा ही ना हो। अगर ऐसी स्थिति आए तो भी आपने सूचना जो है स्क्रूटनी के बाद या विड्रॉल के बाद, मान लीजिए एक ही कैंडिडेट वो भी विड्रॉ कर गया, तो विड्रॉल के बाद आपने अगर ऐसी स्थिति आए तो उसकी सूचना भी तुरंत जो है आपने अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी है, और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आपने राज्य निर्वाचन आयोग को देनी है। तो ये है निर्वाचन का सिंबल का आवंटन। अच्छा, अब एक इसके अलावा एक ऐसा भी आ सकती है परिस्थिति की जहाँ पे दोनों कैंडिडेट का नाम सेम है। तो जैसे आपको बताया था कि लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट में जो सेम नाम के व्यक्ति आएंगे तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले उनके पिता का नाम देख सकते हैं, अगर माता का नाम वो चाहें कि मेरी माता का नाम देखा जाए तो माता का नाम भी दे सकते हैं, अगर महिला है तो पति का नाम भी दे सकते हैं, और अगर इसके अलावा अगर कोई ये चाहे कि मेरा निक नेम देखा जाए तो आप निक नेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार कई लोग अपने निक नाम से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो अगर वो निक नेम अपना छपवाना चाहें तो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग एंड में निक नेम भी आएगा, क्योंकि जो बैलेट पेपर की तैयारी होगी वो जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट में जैसा नाम आएगा वैसा ही बैलेट पेपर पे लिखा जाएगा। तो इस तरह आपने ये सावधानी बरतनी है कि अगर एक ही नाम के कैंडिडेट हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली कैसे एडजस्ट करना है। तो बाकी इसके अलावा जो रूल हैं हमारे 40 और 41 और 42 इनको आप देख लें, इसमें सारी प्रक्रिया नियम में बताई गई है। धन्यवाद।